फाइन, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरे घर वालों को तुम बहुत पसंद है, सब तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे। मेरी फैमिली को भी तुम बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मेरी माँ को जैसे एक बेटी मिल गई हो, वो भी बहुत पसंद करती है तुम्हें। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ हर। हाँ, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे जरूरी। एक्चुअली अविनाश, तुम्हें तो पता है मेरा कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक छोटी बहन है। फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। मम्मी पापा के खर्चे, छोटी की पढ़ाई, हर कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो मैं क्या सोच रही थी, अगर हमारी शादी होती है तो मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा शादी के बाद मम्मी पापा को देना चाहूंगी। पर जानवी, शादी के बाद तो तुम हमारे घर का हिस्सा होगी। तुम्हें तो हमारे घर को संभालना होगा। फिर तुम्हें तुम्हारे घर से क्या लेना देना? क्यों? शादी कर लेने से मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी? क्या ये मेरा घर नहीं रहेगा? क्या मैं तब सिर्फ तुम्हारी पत्नी रहूंगी, इस घर की बेटी नहीं? क्या सिर्फ मैं तुम्हारे घर की बहू बन के जाऊंगी, तुम मेरे घर के दामाद नहीं? देखो, रिश्तों की बात अलग है और नियमों की बात अलग है। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अविनाश, तुम अभी इन बातों में यकीन रखते हो। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती, पर पिछले कुछ दिनों में हमारी जितनी बातें हुई है, मुझे लगा तुम मुझे समझोगे। वी आर एजुकेटेड अविनाश। अब ऐसी सोच रखोगे तो कैसे बदलेगा सब? इसमें बदलने जैसा क्या है? हमेशा से होता चला आया है। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति और उसका ससुराल ही उसके लिए अहम होता है, और तुम्हारे लिए मैं और मेरा परिवार भी अहम है। शादी का मतलब किसी को अपनी जिंदगी में सिर्फ शामिल करना नहीं होता है। शादी का मतलब किसी को अपनी जिंदगी से मिलाना होता है। शादी में सिर्फ दो लोग नहीं, दो जिंदगियां, दो परिवार, उनकी खुशियां, उनके प्रॉब्लम्स मिलते हैं। जिस तरह से मैं तुम्हारे घर बेटी बनकर जाऊंगी, उसी तरह से तुम्हें मेरे घर का बेटा बनकर रहना पड़ेगा। और बेटी मानती है ना तुम्हारी माँ मुझे, तो कौन सी माँ अपनी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए पैसे मांगती है? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या क्या डिमांड्स रखी है तुम्हारे घर वालों ने? तुम लोग खुद को सभ्य सोसाइटी के सभ्य लोग कहलाते हो, खुद को वेल एजुकेटेड बताते हो, लेकिन कहीं ये नहीं पढ़ा दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। एक मिनट, हेलो। हाँ माँ, आपने बताया नहीं कि आपने मुझे बस इसलिए इतना पढ़ाया कि मैं अच्छा दहेज ला सकूं। कितनी कीमत लगाई आपने मेरी? हेलो, नमस्ते माँ। किस बात के पैसे मांग रहे हैं आप लोग? आपको बेटी भी चाहिए, बेटी की सैलरी भी चाहिए, फिर दहेज भी चाहिए, लेकिन उनका क्या? जिन्होंने उस बेटी को इस लायक बनाया है, उनका कोई हक नहीं? मैं तो माँ मानती हूँ आपको, पर आपकी कोई बेटी नहीं है ना? शायद इसलिए आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना क्या होता है। पहले उसे इस दुनिया की नजरों से बचाओ, फिर उसे इस दुनिया के लायक बनाओ, फिर हंसते हंसते किसी और को सौंप दो। इतना आसान नहीं होता ये सब। मुझे नहीं पता आपने अपने बेटे को दहेज लेने के लिए बड़ा किया है या कुछ और, पर मुझे इतना पता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो सके। मेरी जिम्मेदारी है उम्र भर उनका साथ देना, और मैं वो उम्र भर दूंगी। जा रही हूँ मैं। अब वापस कभी आना जब सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी जिम्मेदारियां भी ले सको। अविनाश, आई एम अ सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन। अगर मेरा ये हाल हो रहा है तो सोचो उनका क्या हाल होता होगा, जिन्हें दहेज देने के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ता है।